प्रिय भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। वर्ष का 14वां सामान्य रविवार। आज का पहला पाठ में नबी जकरिया हमें एक ऐसे राजा के आगमन का संदेश देते हैं जो संसार के राजाओं से बिल्कुल भिन्न है। वे घोड़े, रथ और सेना के बल नहीं, बल्कि नम्रता और शांति के साथ गधे पर सवार होकर आता है। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी होती है जब वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, केवल यरूशलेम में नहीं, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में यीशु हमारे दिल रूपी यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हमारे विचलित हृदय को शांत करते तथा हमारे घावों को भर देते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमारे सामने दो प्रकार के जीवन मार्ग रखते हैं। पहला, शरीर के अनुसार जीवन और दूसरा, आत्मा के अनुसार जीवन। शरीर का अर्थ केवल हमारा भौतिक शरीर नहीं, बल्कि स्वार्थ, अहंकार, पाप जो ईश्वर से दूर करता है। इसके विपरीत आत्मा के अनुसार जीवन का अर्थ है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रेम, क्षमा, विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ जीवन जीना। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। वही पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। इसलिए हमें पाप का दास बनकर नहीं, बल्कि ईश्वर के संतान बनकर जीना है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु एक सुंदर निमंत्रण देते हुए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यह निमंत्रण केवल कुछ विशेष लोगों को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को देते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से थका हुआ और बोझिल है। प्रभु जानते हैं कि जीवन का मार्ग आसान नहीं है। जीवन में हम अनेक चिंताओं, असफलताओं, भय और दुखों का बोझ उठाते हैं। कई बार हम इन बोझों को अकेले ढोने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। वे जानते हैं कि बीते हुए समय की निराशाएं, दुख दर्द, वर्तमान की जिम्मेदारियां, चुनौतियां, अन्याय, भविष्य की चिंताएं और अनिश्चितताएं हमारे हृदय को थका देती हैं। ऐसी स्थिति में यीशु का पहला शब्द है आओ। वे हमें वहीं पड़े रहने के लिए नहीं कहते हैं जहां हम निराशा और दुख में डूबे हैं। जब जीवन कठिन हो जाता है, तब अक्सर हम अपने भीतर ही बंद रह जाते हैं, अपनी पीड़ा को बार बार सोचते रहते हैं और दुनिया को अंधकार में देखने लगते हैं। धीरे धीरे दुख ही हमारा घर बन जाता है। लेकिन यीशु हमें इस निराशा के दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए यीशु हम प्रत्येक से कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मेरे पास आओ, क्योंकि वे बोझ बढ़ाने नहीं, बल्कि उसे हल्का करने बुलाते हैं। प्रभु हमारे जीवन का क्रूस नहीं हटाते, बल्कि उसे हमारे साथ उठाते हैं। इसलिए उनके साथ हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा सांत्वना है। भाइयों बहनों, आइए प्रतिदिन प्रभु से मिलें। प्रार्थना के माध्यम से उनके वचन को सुनकर, उनके क्षमा का अनुभव को स्वीकार करके तथा जीवन की रोटी यानी पवित्र यूखरिस्त से स्वयं को पोषित करके हम शरीर की थकान दूर करने के लिए विश्राम खोजते हैं। वैसे ही हम अपनी आत्मा का सच्चा विश्राम
प्रभु में खोजें। आमीन।